तो इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा न्यू टॉपिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आई होप कि आपने न्यूमेरिकल्स कर लिए होंगे बच्चों। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपन इलेक्ट्रिक डायपोल से। तो इलेक्ट्रिक डायपोल वैसे हमने ऑफलाइन कर लिया था, बट फिर भी अपन एक बार फिर से अच्छे से इसको कर लेते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक डायपोल जो कॉन्सेप्ट है वो आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स अगर आपको याद आ रहे हो तो पोलर मॉलिक्यूल्स में होता ये है बच्चों कि अगर मान लो हम कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन का आइटम जो है, अगर ये मान लो हाइड्रोजन का एक एटम है बच्चों, और हाइड्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, और मान लो कि यहाँ दूसरा कोई एटम इसके पास में आता है और इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अपनी तरफ। ठीक है बच्चों, मान लो कि कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू आ गया कोई भी। ठीक है बच्चों, तो उस टाइम इसकी जो शेप होगी बच्चों वो कुछ इस तरह से होगी। आ, कुछ यूँ। तो ये जो ई है हमारा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्यू की तरफ, पॉजिटिव क्यू की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, अट्रैक्ट हो जाएगा। और हमारा जो एटम स्फेरिकल था उसने क्या कर लिया, अभी इलिप्टिकल शेप बन गई उसकी। एक्चुअल में ही ऐसा होता है बच्चों, ठीक है ना। तो हमारा जो हाइड्रोजन के एटम का जो सेंटर था बच्चों, वो अब सेंटर इलिप्टिकल जो शेप बनी है उसमें चला गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन तो इधर हो गया, और जो हमारा प्रोटॉन था इसके अंदर, जो न्यूक्लियाई के अंदर, वो कुछ इस तरफ हो गया बच्चों, थोड़ा सा इधर शेप में बन गया। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि एक्चुअल में जो है वो कुछ ऐसे शेप बन जाती है बच्चों कि हमारा पॉजिटिव इस तरफ हो गया और नेगेटिव वाला इधर आ गया। ठीक है, ये इलिप्टिकल शेप बन जाती है बच्चों। ठीक है, और जैसा कि मैंने डेफिनेशन में लिखा है, a system of two equal and opposite point charge that are kept at certain separation is called an electric dipole। ठीक है बच्चों, अब इक्वल एंड अपोजिट, तो आप यहाँ देखो तो एक ही हमारे पास पॉजिट्रॉन था हाइड्रोजन के एटम को, और एक ही हमारे पास में इलेक्ट्रॉन था। तो N इज इक्वल टू क्यू ई, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे अगर अपन मैग्नीट्यूड की बात देखें तो दोनों का इक्वल है बट अपोजिट है। ठीक है ना। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि डायपोल, जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, उसके जो चार्ज होंगे, ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम रहेगा कि जिसमें हमारे जो चार्ज होंगे उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और अपोजिट भी। ठीक है ना बच्चों। अब ये दो जो हमारे ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को समझना था। दूसरा क्या है बच्चों, हाँ तो बच्चों अभी आ, ये हमने एक वीडियो में और प्रैक्टिकली भी डिस्कस किया था। आप याद करो ज़रा कि ये मान लो कि एक स्फेरिकल बॉडी ए है और दूसरी बॉडी है हमारे पास में ये बी, और इन दोनों का जो है सेम साइज़ है, सेम वॉल्यूम है। ठीक है बच्चों, और हमने क्या किया कि इस ए बॉडी को हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये दूसरी हमारी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको बाय टचिंग जो है ना, इन दोनों बॉडीज़ को हमने क्या कर लिया था, चार्ज कर लिया था। ठीक है बच्चों,
अब होता ये है कि ये ए जो बॉडी है और बी जो बॉडी है अब एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेंगे। वो देखो कैसे। यहाँ इस डायग्राम में मैंने आप लोगों को बताया है कि ये हमारी जो पॉजिटिव जो बॉडी थी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल करके और किधर जाएंगी, हमारी नेगेटिव के अंदर चली जाएंगी बच्चों। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी और इधर आ जाएंगी। ठीक है बच्चों। तो हमें जो डिस्कशन करना है बच्चों कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी, देखो ये ब्लैक लाइन से मैंने इसको शो किया है, बाकी आप ग्रे में या ब्राउन में आप देख पा रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसके अंदर जा रही है। ठीक है बच्चों। हमें जो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर जो चीज़ें अभी फाइंड आउट करनी है वो हमें पता करना है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें उसके बारे में पता करना है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जैसा कि हम पता करेंगे अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर कि अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आप देख पा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, क्योंकि अगर फील्ड लाइन से ही तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ठीक है बच्चों। अच्छा, दो तीन बातें और हैं बच्चों इसमें समझने जैसी। वो ये कि ये जो रेड एरो आप देख पा रहे हैं इधर, देख पा रहे होंगे अगर आप इसमें, तो इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। कि जो प्लस से माइनस तक जो लाइन जा रही है बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ डायपोल। और ये जो ब्लू वाली लाइन अगर आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक्सिस का, डायपोल का। ठीक है। तो ये हमें आगे चल कर के काम आएंगी ये सारी बातें। ठीक है। दूसरा ये बच्चों कि यहाँ से लेकर के सेंटर टू सेंटर जो है, चार्ज के सेंटर से लेकर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है बच्चों उसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। दूसरी बात और बच्चों, ये जो डी है यानी कि ठीक डायपोल के सेंटर से लेकर के और चार्ज के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है बच्चों उसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, ए है। यानी कि जो डी हो गया हमारा वो 2a के इक्वल हो गया। क्लियर। इसका मतलब अब अगर अगली जो बात है, अगर आपकी बुक्स में ये फॉर्मूला गिवन होगा कि P इज इक्वल टू Q 2a एंड मॉडुलस फॉर्म में Q। अब मॉडुलस में इसलिए लिखा हुआ है बच्चों क्योंकि जो हमारा चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, प्लस और माइनस दोनों का हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है बच्चों। तो दोनों ही फॉर्मूले बराबर हैं। ठीक है बच्चों। 2a इंटू में Q। ठीक है बच्चों। ओके। अच्छा, P जो है हमारा वो क्या है, वो है हमारा डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट हम लोगों ने 1 के चैप्टर में पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है ना। अब डायपोल जो हमारा इलेक्ट्रिक जो डायपोल है अब उसका एक मोमेंट भी होगा। ठीक है ना। अब हमने याद करो कि इसको हमने क्या किया था, वन डे जनरेटर के पास हम ले करके गए थे और इसने टिल्ट करना शुरू कर लिया था बच्चों, इसमें ट्विस्ट आना शुरू हो गया था। ठीक है ना।
तो इसमें क्या हुआ, एक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ, और वो जो मोमेंट था हमने ऑब्जर्व किया बाय प्रैक्टिकल कि जो P है उस मोमेंट को, डायपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। P से डिनोट करते हैं, उसकी जो नोटेशन है वो हमारी P से होगी, और डायपोल जो मोमेंट है वो हमारा इक्वल टू होता है 2a इंटू में Q, ठीक है बच्चों। तो अभी इसी का ही नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये है हमारे पास बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। ये देख रहे होगे आप, जो ग्रीन है ये हमारे पास नेगेटिव Q चार्ज है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों। तो P की ये है हमारी जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये एक्सियल लाइन है, ठीक है ना, जो सेंटर से सेंटर को इस डायपोल को ज्वाइंट कर रही है। एक्चुअल में हमने जो डायपोल देखा था बच्चों वो ये था कि हमने एक इंसुलेटिंग एक रॉड से इसको दोनों को क्या कर रखा था बच्चों, ज्वाइंट कर रखा था। तो जो इंसुलेटिंग हमारा था मटेरियल वो एक एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है ना। तो अब हमें पता ये करना है बच्चों कि इस एक्सिस पे, अब एक्सिस तो जो है हमारा वो इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये है हमारा एक्सिस, और इस एक्सिस पे हम कहीं भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, ये ए जो है, हम इस एक्सिस पे एक ए पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। इस ए पॉइंट के ऊपर हमें ये पता करना है कि इस डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। समझ में आई बात बच्चों? भाई इंटेंसिटी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, वहाँ पे कितनी इंटेंसिटी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने बताया भी था कि अगर आपका जो एलईडी बल्ब है उससे जितनी आप दूर जाते जाएंगे उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। जितने आप नज़दीक जाएंगे तो आप अपनी आँखों को ठीक तरह से खोल नहीं पाएंगे, तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी। तो बस ठीक उसी तरह से जो आप पिछली इमेज में आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी वो पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो उनके बीच में एक गैप भी था। तो ठीक उसी तरह से ए पॉइंट पे हमें पता करना है कि यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने एक बात ऑब्जर्व करनी है इधर कि ये जो प्लस का जो पॉजिटिव हमारा चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बच्चों वो बाहर की तरफ जा रही है, रेडियली आउटवर्ड है। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी बच्चों वो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरफ होगा, ठीक है ना, इस तरफ होगा। और उसको जो है हम नेमिंग कर लेते हैं कि वो है हमारा E1, ठीक है बच्चों, E1 होगा। और जो नेगेटिव है उसके रेडियली इनवर्ड होगा, तो यहाँ पे इसका नाम हमने E1 दिया था, और इस ए पॉइंट पे जो है ये हमारा होगा E2 बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, डायपोल मूवमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। तो ये ए जो है, क्या आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या? ए जो पॉइंट था हमारा, मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, ठीक है ना।
तो ये था हमारा बच्चों ए पॉइंट, ये है हमारा ए पॉइंट, ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 ड्यू टू फॉर पॉजिटिव चार्ज उसकी डायरेक्शन हमारे इस तरफ है, और नेगेटिव जो हमारा चार्ज था E2 उसकी वजह से जो डायरेक्शन है वो हमारी इस तरफ है बच्चों, ठीक है। अब हमें ए पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अच्छा, इसमें और दो तीन छोटी मोटी बातें हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं बच्चों। अगर मैं यहाँ पे एक रेड लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, अब अगर सेंटर टू सेंटर की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो a है, और फिर यहाँ से लेकर के जो है बच्चों वो हमारा डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी a ही है, ठीक है। और ये जो हमारा जो पॉइंट है इसको हम सेंटर को O ओरिजिन मान लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। डायपोल का जो हमारा सेंटर है उसको हमने क्या कंसीडर किया है, O, ठीक है। अब O यानी कि डायपोल के, इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से ये जो A पॉइंट है उसको भी एक नेमिंग हमें करनी पड़ेगी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको अपन सीधी करें तो ज़्यादा सुंदर लगेगी, ठीक है ना। तो इसको अपन सीधी करेंगे, ये लो बच्चों, ये हमारी आ गई है यहाँ तक का, ठीक है। और ये लो बच्चों, अब ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है ना। तो इसका नाम है बच्चों हमारे पास R डिस्टेंस, ठीक है ना। और ये जो है बच्चों ये 2A है, यहाँ पे नेमिंग थोड़ी गलत है, इसको भी अपन ठीक कर लेते हैं। तो ये 2A है बच्चों, ठीक है डिस्टेंस, और ये हो गया हमारा R डिस्टेंस, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना है बच्चों वो हमें उसका फार्मूला आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि E जो है हमारे पास F अपॉन में Q होता है, ठीक है ना। तो तो बच्चों अब हमें जो करना है वो ये कि E जो हमारा हमने E से रिलेटेड हमारे जो फॉर्मूला था 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास Q भी है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी है, और R नहीं है बच्चों, ये R। तो हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने न्यूमेरिकल किए थे वो ये थे कि जो हमारा चार्ज था उस चार्ज से जो हमने पॉइंट नोटिस किया था वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे थे। तो इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है उसके लिए हमें डिस्टेंस तो चाहिएगा ना। तो डिस्टेंस पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये है हमारा, मान लो कि मैंने एक पैरेलल यहाँ पे एक पॉइंट लिया पॉजिटिव चार्ज के
और उसका इस ए पॉइंट से डिस्टेंस मुझे पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो होगा बच्चों मेरा, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो डिस्टेंस है बच्चों ए, ठीक है ना, और ऊपर वाला है आर। तो ये पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के बच्चों यहाँ तक का, यहाँ तक का, ठीक है, वो हो जाएगा बच्चों हमारा। देखो पूरा ऊपर आर है और यहाँ पे ए है, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए, ठीक है ना बच्चों। ठीक उसी तरह से ये जो नेगेटिव चार्ज है हमारा, इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है बच्चों, ए, और यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा बच्चों, आर प्लस ए नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो आर ही है और ये कितना हो गया ए, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस हमारा हो गया वो है आर प्लस में ए, और पॉजिटिव चार्ज से जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना हो गया बच्चों, हमारा आर माइनस ए, ठीक है। अच्छा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पता करना है इस डायपोल मूवमेंट का, इन दोनों चार्ज की वजह से पॉइंट ए पे, ठीक है बच्चों। अब पहले हम पता कर लें कि यहाँ पे E1 की वैल्यू कितनी है, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पे ये E1 है मेरा, इस वाले चार्ज की वजह से E1 जो होगा मेरा वो होगा बच्चों, E1 की जो वैल्यू होगी वो है हमारी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q अपॉन में डिस्टेंस हमारा कितना था बच्चों, डिस्टेंस था हमारा R माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि R का होता था। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए हमारे पास था E2 जो कि होगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q, तो हमने Q ही लेना है, ठीक है ना। और इसमें हमारा डिस्टेंस था R प्लस में ए का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ के लिए इस दोनों पे, तो E2 की और E1 की वैल्यू है अपने पास में। अब अगर आप लोगों ने वेक्टर का एडिशन अगर देखा हो, क्योंकि वेक्टर का एडिशन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि इस डायरेक्शन में है हमारा E1 और ठीक इसकी दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं लूँ तो ये है हमारा E2। अगर E2 को E1 के ऊपर सुपर इम्पोज करें तो मैंने E1 को थोड़ा सा बड़ा लिया है बच्चों, तो इसको अगर मैं इसके ऊपर सुपर इम्पोज करूँगा यूँ, दूसरा देखो आप, ये इधर आ गया, तो बचा हुआ इतना जो पार्ट है वो E1 का रिमेनिंग बचता है, ठीक है ना। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इस E पॉइंट के नज़दीक है, A पॉइंट के, जबकि जो नेगेटिव चार्ज है हमारा वो A पॉइंट से ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है बच्चों। इसीलिए जो हमारा नेट E होगा, जो बचा हुआ इतना जो था, नेट E जो होगा हमारा बच्चों वो होगा E1 माइनस E2,
ठीक है ना? क्या बात समझ में आई आप लोगों के? ठीक है ना? तो अब हमें नेट ई पता करना है बच्चों, और नेट ई पता करने के लिए हमें कुछ डेरिवेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें हमारे पास जो है ई की भी वैल्यू है और ई वन की और ई टू की दोनों की वैल्यू पता है, और वो हम पुट कर देंगे बच्चों इस इक्वेशन में। ठीक है, तो हमारे पास ये है बच्चों हमारी ई, नेट ई, जो कि हमें पता करनी है ई वन माइनस ई टू। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं बच्चों मैंने ई वन की वैल्यू जो है वो यहाँ डाल दी है, और ये है हमारे पास में ई टू की वैल्यू। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है हमारे पास, और कॉमन आने वालों में से क्या क्या है, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू। ठीक है ना बच्चों? और ऊपर जो है हमारे पास क्या क्या रह गया, 1 में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस में 1 में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास बच गई हैं बच्चों, और इसी को ही हम आगे सॉल्व करेंगे। तो बचेगा अपने पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्यू, इसको अपन क्यू ही लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और आगे हम इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे बच्चों, क्योंकि दोनों जो वैल्यू है उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखें बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये कैलकुलेशन जो है वो डायरेक्ट कर दी, क्योंकि अगर आप इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर काटोगे तो ए स्क्वायर वाली जो चीज़ें हैं वो कट जाएंगी। ठीक है बच्चों, और अपने को इसमें से ये वाला जो माइनस है इसका प्लस में 2 जो है वो 4 बन जाएगा, अगर आप इसको खोल के और सॉल्व करके चेक करें। ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि हमें नीचे ये इसका एलसीएम आ गया बच्चों। ठीक है, तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन, कोई ख़ास बड़ी बात इसमें थी नहीं। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसको डेराइव करके चेक करना है। ठीक है बच्चों, आगे अगर आप अभी अभी मैंने पी जो था हमारा बच्चों, पी की जो वैल्यू थी वो अभी अभी मैंने बताई थी आप लोगों को पी जो है हमारा वो क्या था, 2a इंटू में q था, मॉडुलस फॉर्म में बताया था बच्चों, है ना? तो अब यहाँ जो हमारा ये जो आर ए है बच्चों, इसको अगर हम आगे इम्प्लाइज करें कि q में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर से अगर अपन इस 4 में से एक 2 को अगर बाहर लिख लें, ठीक है बच्चों, तो कोई खास बड़ी बात नहीं होगी। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं बच्चों कि 4 क्यू आर ए, और अपॉन में जो हमारा थाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? अगर आप ध्यान से देखें, हम लोग
इस 4 में से अगर 2 को सेपरेट कर दें बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2, और बाहर है हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 को अलग कर दिया मैंने, और एक 2 को मैं अंदर ले लूँ और साथ में Q को ले लूँ और A को ले लूँ बच्चों, ठीक है ना। ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं 2A एंड Q ऐसा ले लूँ, और R को मैंने बच्चों सेपरेट छोड़ दिया, ठीक है। और अपॉन में मैंने वही जो हमारा डिस्टेंस था, जो एलसीएम आया था, आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और फिर उसका भी होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आप लोग ध्यान से देखें कि अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ये तो पी है हमारा डायपोल मोमेंट, जो कि ये हमारा पी के इक्वल है, ठीक है ना, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो इसको जो है हम कुछ यूँ लिख सकते हैं अगले स्टेप में, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इनटू में 2PR और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अभी यहाँ एक बात सोचने जैसी है, एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है बच्चों जो आप लोगों को समझनी है, कि जो पॉइंट है हमारा, डायपोल के सेंटर से हमने ए पॉइंट को लिया है, डायपोल के सेंटर से, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस डायपोल के सेंटर से ए पॉइंट की, वो जो था हमारा डिस्टेंस हमारा आर था, जबकि सेंटर से और चार्ज, डायपोल के सेंटर से और चार्ज का जो डिस्टेंस है वो है बच्चों ए। ये तो एक तरह का मॉलिक्यूल ही है। तो ए जो है हमारा डिस्टेंस सेंटर से, डायपोल के सेंटर से, वो बहुत छोटा है, जबकि ए जो है वो बहुत 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 बड़ा है। तो इस केस में हम एक बात ये लिख सकते हैं बच्चों कि आर जो है वो हमारा बहुत ग्रेटर देन ए है। आगे बात समझ में, मतलब ए जो है हमारा आर के कंपेयर में बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस जगह पे हम ए को जो है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं बच्चों, छोड़ सकते हैं अपन उसको। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ कि थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ से करने के लिए, ठीक है बच्चों। फाइनली अगर मैं बात करूं तो इम्प्लाइज दैट कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये होगा हमारे पास में 2PR अपॉन में R माइनस 0, ठीक है, और उसका भी होल स्क्वायर। फाइनली 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 2PR अपॉन में R रेज टू पावर 4, और इसकी जो है बच्चों एक पावर को कैंसिल कर देगा और यहाँ पावर रह जाएगी हमारी जो है बच्चों क्यूब में। तो फाइनली जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो E है वो होगा बच्चों 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में R क्यूब, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारा, मैंने इसको येलो से हाईलाइट कर दिया है फॉर्मूले को, जो कि हमने डेराइव करके फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इससे हमारे बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं बच्चों। और
जो डायरेक्शन की बात करें बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी बच्चों, वो इलेक्ट्रिक डायपोल के पैरेलल होगी बच्चों। देख रहे हैं आप, ये है, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी, अगर आप इसको सुपर इम्पोज करके देखेंगे तो क्या होगी बच्चों, पैरेलल होगी। तो डायरेक्शन के ऊपर भी हम खूब खुल के बात करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो डायरेक्शंस और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इस पॉइंट को आप याद रखें, ठीक है। तो इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल पे। जब तक आप इसको अच्छे से समझें, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताएं आप।